अमरीकी सदर का जंग खत्म करने के लिए ईरानी तजावीज़ पर गौर। डोनाल्ड ट्रंप ने आबना हरमुज़ खोलने समेत ईरान की तजावीज़ का जायज़ा लिया। तर्जुमान वाइट हाउस की तस्दीक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने एटमी हथियारों पर बात मौखर करके आबना हरमुज़ खोलने की पेशकश और बदले में अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा किया था। जौहरी मामले को अगले मरहले तक मुलतवी करने और जंग के खात्मे के लिए मुआहिदा करने की तजवीज़ भी दी गई थी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अमरीकी टेलीविजन को इंटरव्यू में कहा कि ईरानी मुज़ाकरातकार अमरीका के साथ मुआहिदा करने के लिए संजीदा हैं। ईरानी क़यादत कमज़ोर हो चुकी है और वो मज़ीद वक्त हासिल करने की कोशिश कर रही है। मेरे ख्याल में ईरानी इस सूरत हाल से निकलने के लिए संजीदा हैं जिसमें वो फंस चुके हैं। ईरान में तनख्वाहें अदा करना मुश्किल हो गया, मईशत जमूद का शिकार है और दुनिया भर में सख्त इक़्तिसादी पाबंदियों का सामना है। अब इनके पास आधे मिसाइल रह गए हैं, बहरिया है ना फ़ज़ाइया। ईरान पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो चुका। अमरीका ने मजीद मुज़ाकरात की दरख्वास्त की जिस पर गौर किया जा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दावा। रूस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान सुपर पावर के सामने डट कर खड़ा है। वाशिंगटन अपने मकासद में से एक भी हासिल नहीं कर पाया, इसीलिए उन्होंने मजीद मुज़ाकरात की दरख्वास्त की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और ओमान के बाद दौरा रूस। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। सदर पुतिन ने कहा कि ईरानी अवाम अपनी खुद मुख्तारी के लिए हौसले से लड़ रही है। उम्मीद है कि ईरान इस मुश्किल मरहले पर काबू पाने के बाद अमन की जानिब बढ़ेगा। रूस मशरिक़ वस्ता में जल्द अज जल्द अमन कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनई के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान और रूस के ताल्लुकात गहरे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी से जुड़े हैं। ईरानी अवाम ने अमरीकी जारहियत के खिलाफ बहादुरी से मज़ाहमत की और करते रहेंगे। सदर ट्रंप पर तीसरी बार कातिलाना हमला। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है कि 31 साल गिरफ्तार हमलावर कोल एलन को आज अदालत में पेश किया गया। सदर ट्रंप को सीक्रेट सर्विस पर मुकम्मल एतमाद है। डेमोक्रेट्स को होमलैंड सिक्योरिटी की फंडिंग करनी चाहिए। हमले के बाद वाज़ेह हो गया कि महकमा होमलैंड सिक्योरिटी की फंडिंग कितनी अहम है। अमरीकी सदर को हमले के फौरी बाद महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया था। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की कैनेडियन हम मनसब अनीता आनंद से टेलीफोनिक गुफ्तगू खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम की कोशिशों पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान का मुज़ाकरात और सिफारतकारी के फ़रोग़ के अज़्म का यादा। इसहाक डार की बरतानवी हम मनसब यूवेट कोपर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन इस्तेहकाम पर जोर। बरतानिया की पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और मकालमे की हिमायत। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुसलसल राबते की ज़रूरत पर जोर। मकालमे और सिफारतकारी को फ़रोग़ देने की मुश्तरका कोशिशों का यादा। दोनों ममालिक का खित्ते में पायदार अमन के लिए राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सूरत हाल पर अहम मशावरत। बदर अब्दुल आती की पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ। पाक मिस्र क़यादत का अमन इस्तेहकाम के लिए राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। खित्ते और दुनिया भर में इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ करने पर जोर। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान राबता बरकरार रखने का अज़्म। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ईरानी क़यादत के मोतरफ कहा, ईरानी रहनुमा बहुत महारत के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और जितना समझा गया था उससे कहीं ज़्यादा मजबूत साबित हो रहे हैं। ईरानी क़यादत अमरीका की तज़लील कर रही है। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जर्मन चांसलर ने ईरानी क़यादत की मुज़ाकराती सलाहियतों का एतराफ़ करते हुए कहा, वाज़ेह नहीं है कि अमरीका इस बहरान से निकलने के लिए क्या रास्ता इख्तियार कर रहा है। अंगूर अड्डा जलोल खैल में अफगान इश्तियाल अंगेजी। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। मुतअद्दिद अफगान पोस्ट ने तबाह। पाक फौज के बरवक्त एक्शन के बायस फितनाउल खारिज की दरअंदाजी की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी गईं। फितनाउल खारिज की तश्कील की दरअंदाजी में नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग के नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी। वाना अस्पताल मुंतकिल। ऑपरेशन गज़ब लिल हक की मौसर कार्रवाइयों के बाद अफगान तालिबान शिकस्त की बौखलाहट में सिविल आबादी को निशाना बनाने लगे।
थे। अहले इलाका की अफगान तालिबान की फायरिंग के वाक़े की भरपूर मजम्मत। वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर पाक फौज को खराज तहसीन, कहा कि कौम को पाक फौज की पेशा वराना महारत पर फख्र है। वजारत इत्तलात और नशरियात ने अफगान मीडिया का यूनिवर्सिटी पर हमले का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, अफगान मीडिया का दावा सरासर झूठ पर मबनी है। पाकिस्तान की कार्रवाइयां दुरुस्त और इंटेलिजेंस की बुनियाद पर होती हैं। सैयद जमालुद्दीन अफगान यूनिवर्सिटी पर कोई हमला नहीं किया गया। जाली दावा हमदर्दी हासिल करने की कोशिश और अफगान तालिबान की जानिब से फितना और खारिज की हिमायत को छुपाना है। ये एक पुराना तरीका है। अफगान मीडिया दहशतगर्द ग्रोहों और प्रॉक्सीज जैसे फितना और खारिज की हिमायत को छुपाने के लिए जाली खबरें फैलाता है। भारतीय मीडिया ये जाली दावे बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। अफगान मीडिया ने अफगान सूबे में पाक फौज के हमले का दावा किया था, जिसमें सैयद जमालुद्दीन अफगान यूनिवर्सिटी और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने 3 अमवात और 45 अफराद के जख्मी होने का सरासर झूठा दावा किया। शरह सूद में 1% इजाफा। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। एलामी के मुताबिक स्टेट बैंक ने शरह सूद को 10.5% से बढ़ाकर 11.5% कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास, मुल्की मुआशी दादोशुमार का जायजा, महंगाई, तेल की कीमतों से मुतालिक पॉलिसी पर गौर। बिजनेस कम्युनिटी ने मॉनेटरी पॉलिसी में 1% इजाफा मुस्तरद कर दिया। फेडरेशन चैम्बर ने कहा, शरह सूद कम करने की बजाय 1% बढ़ाना तजारत को मुतासर करेगा। पाकिस्तान में शरह सूद इस वक्त खत्ते में सबसे ज्यादा है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया और अब शरह सूद बढ़ा दी गई। स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन का कहना है कि शरह सूद में इजाफे से स्टॉक ट्रेडिंग पर मनफी असरात मुरतब होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क में 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के क़याम पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह ने पाकिस्तान को कीमती पत्थरों समेत कुदरती वसाइल की दौलत से मालामाल किया। ये एक ऐसा शोबा है जिसमें मकामी वसाइल से बरामदात में इजाफा किया जा सकता है। मावने खुसूसी हारून अख्तर और उनकी टीम के शोबे की तरक्की के लिए इकदाम काबिल सताइश हैं। सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के क़याम में शफाफियत के अंसर को अहमियत दी जाए। कीमती पत्थरों की बरामदात में इजाफे की जिम्मेदारी वजारत मनसूबाबंदी को सौंप दी गई। वजारत मनसूबाबंदी जल्द में लाहे अमल मुरतब करके वज़ीर आज़म को पेश करेगी। इजलास को कीमती पत्थरों के प्रोसेसिंग और कानकुनी के जदीद तरीक़ों को राइज करने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ारजा में अहम इजलास, इलाकाई सूरत हाल की ताज़ा तरीन पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा। पाकिस्तान का खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सफारतकारी जारी रखने का अज़्म। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार का मुकालमे और डायलॉग के जरिए मस्बूत किरदार अदा करने का इरादा। इस्लामाबाद में आला सतह का सिफारती इजलास मुनक़िद। वज़ारत ख़ारजा का इलाकाई हालात पर मुसलसल नज़र रखने का फैसला। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का अहम इजलास। ECC का महंगाई की शरह में कमी और कीमतों में इस्तेहकाम पर इज़हार इत्मीनान। अशिया ज़रूरिया खुसूसन टमाटर, प्याज, आटा, लहसुन और चीनी की कीमतों में कमी का रुझान बरकरार। वफाकी और सूबाई सतह पर कीमतों की सख्त मॉनिटरिंग जारी रखने और सप्लाई चेन बेहतर बनाने की हिदायत। वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने पर कौमी हॉकी टीम के लिए 3 करोड़ रुपए के इनामात की मंजूरी। नैब में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और AI सिस्टम के लिए 37 करोड़ मुख्तस करने की मंजूरी। PIA होल्डिंग कंपनी के लिए तकरीबन 6 अरब रुपए की रकम मंजूर की गई। बलूचिस्तान में तैनात अफसरान के लिए खुसूसी मराठी पैकेज के तहत 31 करोड़ रुपए से जायद की मंजूरी। हिज़्बुल्लाह का हथियार डालने से इनकार, इसराइल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात मुस्तरद। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के सरबरा नईम कासिम ने कहा, इसराइल के साथ बातचीत गुनाह है, ये लेबनान को गैर मुस्तहकम कर देगी। हुकाम को बराह रास्त मुज़ाकरात रोक कर बिलवास्ता मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मज़ाहमत जारी है, हिज़्बुल्लाह को शिकस्त नहीं दी जा सकती। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $108.30 फी बैरल हो गई। अमेरिकी खाम तेल $96.45 फी बैरल में फरोख्त होने लगा।
लाहौर और पंजाब समेत मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। शहीद बेनजीराबाद में सूरज आग बरसाने लगा। पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। जैकबाबाद, सकरुंड, खैरपुर, दादू, नवाबशाह, मोहनजोदड़ो और लाड़काना में 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। हैदराबाद, सक्खर और सिबी में दर्जा हरारत 45, तुरबत में 44, नौकुंडी, बहावलपुर, डीजी खान और सरगोदा में 42 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। डीआई खान 40, पेशावर 37, इस्लामाबाद, कराची 38, गिलगित बल्तिस्तान 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रवां साल मई और जून में शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान। जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत 52 डिग्री तक जाने का खदशा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मुल्तान और गिरदोनवा में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। जाफराबाद में मिट्टी के तूफान के बाद मूसलाधार बारिश से तबाही। दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। खातून समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। बहावल नगर, खानपुर और कालाबाग में गरज चमक के साथ बारिश। दर्जा हरारत में नुमाया कमी। सिंध में नोडेरो, शहदाद कोट, कंदकोट और मोहनजोदाड़ो में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सक्खर में बारिश के साथ ही मवासलाती निज़ाम मुअत्तल हो गया और सेप्को के मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। पंजाब में राशन कार्ड के जरिए 14 लाख से ज्यादा अफराद की माहाना माली मावनत। मरियम को बताएं प्रोग्राम के जरिए मजीद 50,000 अफराद राशन कार्ड में शामिल करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज के ज़रिए सदारत खुसूसी इजलास। रवां माली साल 2 लाख अफराद को हिम्मत कार्ड के जरिए माली इमदाद फ्राहम की जाएगी। लावारिस कमसिन बच्चों के लिए बाकायदा यतीम खाने कायम करने की हिदायत। पंजाब भर में गदागरों का डेटा और मैपिंग का असूली फैसला। मरियम नवाज ने कहा, हमारा मकसद आम आदमी की फलाह बहबूद और मदद है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को यूरोपीय ममालिक की तर्ज पर पब्लिक फ्रेंडली बनाएंगे। राशन कार्ड के जरिए कम आमदन वाले अफराद की माली मावनत की जा रही है।